अब्दुल्ला साहब, कोलंबो में जो पाक भारत साइलेंट डायलॉग चल रहे हैं, यकीनी तौर पर अहम पेशरफ्त है। जानना चाहूंगी कि मुज़ाकरात का लेवल क्या है? ये दोनों जानिब से हुकूमती सतह की कोशिश है या फिर किसी निजी ऑर्गेनाइजेशन का अज़म इसके पीछे है? देखिए, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का तरीकाकार होता है। मैं तो इसको ट्रैप टू कहता हूँ, क्योंकि ये तो ट्रैप होता है बेसिकली। इसके नताइज कभी भी मुझे तो कोई ऐसे खातिर खा नजर नहीं आए, क्योंकि इंडिया अपनी चीज़ों के ऊपर बैठा हुआ है। उनको लेके उसमें 1 इंच की भी वो लचक नहीं दिखाता। पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह पे बात करता है, और जाहिर है इस टाइम पे पाकिस्तान की एक मिलिटरली और स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली पोजीशन माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर है। जी इसमें जी। दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये मुज़ाकरात की वजूहात बहुत सारी हैं। सबसे पहले खित्ते के अंदर जो रूनुमा होती हुई तब्दीलियां हैं। सेकेंडली, दहशतगर्दी का जो अफगानिस्तान के अंदर हमें सामना है, बलूचिस्तान में केपीके के अंदर, और अब जो कश्मीर के अंदर जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जाहिर है भारत इसके ऊपर मानेगा नहीं कभी। इररिफ्यूटेबल एविडेंस हम माजी में भी दे चुके हैं, और भारत अपनी मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म के ऊपर भी काम कर रहा है। दिफाई बजट उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो मज़ीद वो 6 रफ़ेल के स्क्वाड्रन्स भी खरीद रहे हैं, एस-400 और दीगर भी एस-500 भी लेना चाहते हैं। यानी कि मल्टीपल डोमेन के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं। वॉरफेयर के अंदर भी वो इंटीग्रेशन ऑफ द 3 फोर्सेस वो कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन अब उनको ज़रूरत क्यों है? देखिए, ज़रूरत इस बात की है कि बहुत सारे मामलात हैं जो कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के समुद्रों के साथ उनको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उनको लेवरेज चाहिए होगा। इसी तरीके से जो एक अफ़गानिस्तान से लिंकेजेस हैं, जो कि अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड है या कोई और चीज़ है, उसके ऊपर वो देख सकते हैं। फिर उनको नेचुरली ये भी नज़र आ रहा है कि कश्मीर के ऊपर बावजूद कोशिश के अब मैं जो इंडिया है, वो कोई ज़्यादा एक्सेस हासिल नहीं कर पाया। जी जी, लेकिन वो बिल्कुल। सबसे पहले टेररिज्म के ऊपर बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हमने हुकूमत से बात करनी है, हम तो डायरेक्टली। और फिर वो जो मेन इश्यूज़ हैं, जो कोर इश्यूज़ हैं, चाहे वो शेर क्रीक का है, वो पानी का है, और पानी का अब इशू बहुत बड़ा है। हम्म। और इसी तरीके से क्योंकि हम उसको बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के अंदर एक्ट ऑफ वॉर करार दे चुके हैं, और हमने रिस्पॉन्स करने का भी अंदिया दिया हुआ है। दूसरी जानिब जो है वो आपका सचिन का भी इशू है, तो ये भी जी। एक बहुत बड़ा मामला है। तो ये जो बलूचिस्तान के अंदर खास तौर पे टेररिज्म नेटवर्क हम्म। भारत चला रहा है, ये पाकिस्तान के पास भी शवाहिद मौजूद हैं। सोशल मीडिया की प्रोपगेशन है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडियन मीडिया बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट है, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ये बातचीत तो एक किस्म की खामोशी से जो है वो चलती है। और वैसे भी श्रीलंका एक अच्छा मीटिंग पॉइंट है। उसकी वजह ये है कि इंडियंस भी जो है वो आराम से वहाँ आ सकते हैं, पाकिस्तानी भी गालिबन अब वीज़ा फ्री पॉलिसी पर बेहतर हो सकते हैं। तो हाउएवर लेट्स सी के क्या होता है, लेकिन फिलहाल मुश्किलात में मेरे ख्याल में इजाफा मुझे नजर आ रहा है आने अच्छा। वाले वक्तों में, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है वो किसी भी सूरत कोई भी यू नो दे डोंट वांट टू गिव 1 सेंटीमीटर ऑफ कंसेशन टू पाकिस्तान, क्योंकि उनकी ले, तमाम जो सियासत है वो पाकिस्तान मुखालफत के ऊपर चल रही है। इसलिए वो आपको किसी किस्म की भी लेवरेज नहीं देंगे। फिर जो लेकिन ईरान के अब्दुल्ला साहब, साथ उन्होंने किया ये मुज़ाकिरात जो हैं, विशाखापट्टनम के इनका अंदर। मुतालिबा तो इंडिया के अंदर से ही आया है ना। इनके सियासी और जो साबिक फौजी शख्सियात हैं उन्होंने किया है, और कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने भी मुज़ाकरात के मुतालबे के लिए आवाज़ बुलंद की है। तो फिर हम इसको ये कहें कि मोदी के अपने हदफ में ये नाकामी का सबूत है और मोदी कभी भी इसको कामयाब नहीं होने देंगे? नहीं, मोदी, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि इंडिया के अंदर तो लोग हैं जो बात हम्म। करना चाहते हैं, ज़ाहिर है ट्रैक टू के लिए भी बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि लड़के वो हासिल नहीं कर सकते। यही हम्म। जैसे कि जीसीसी ममालिक को ये समझ है कि लड़ने से ईरान का तो नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन उनका नुकसान बेतहाशा होगा। इसलिए इंडिया को भी मालूम है कि जी लड़ने से पाकिस्तान से कुछ हासिल नहीं करेंगे। अलबत्ता उनकी जो बड़ी इकॉनमी जिसके वो बड़े चर्चे करते हैं,
हैं उनका सत्यानाश हो जाएगा, इसमें तो राय नहीं है, एंड दे नो इट वेरी वेल। अब जो ये जो ऑपोजिशन है या इस तरह से उनके कोई थिंक टैंक्स हैं, वो तो कहते हैं कि वी मस्ट ओपन अप ए डायलॉग विद पाकिस्तान, लेकिन नरेंद्र मोदी डायलॉग के लिए नहीं आया, वो तो सिंदूर 2 कर रहा है, ऑपरेशन त्रिशूल कर रहा है, महादेव कर रहा है, उसकी कोई स्टेटमेंट, कोई दिन नहीं गुजरता। और शुरू में तो नरेंद्र मोदी जो 0R था, जो सबसे पहले दफ्तर जाके वो बकायदा 1 घंटा ब्रीफ लेता था पाकिस्तान का पानी कैसे रोकना है और उसके ऊपर अमली मंसूबे कैसे उनको जामा पहनाना है। तो ये वो तमाम चीजें थी। तो इससे आपको क्या माहौल में जो है वो शाइस्तगी नजर आ रही है या तशनगी? तो मैं तो तशनगी को देखता हूं फिलहाल। मैं तो कोई इस किस्म के मामलात को सुधरते हुए फिलहाल नहीं देख रहा, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया के ऊपर ट्रेड टैरिफ भी अमेरिका ने 18% कर दिया, जो पहले ज्यादा था। फिर इसी तरीके से इंडिया को यूरोपियन यूनियन से भी एक बहुत बड़ी डील मिल गई, डील ऑफ द सेंचुरी मिल गई, जहां 90% इंडिया की मसनूआत पे ट्रेड टैरिफ 0 हो गया, जबकि गालिबन 57 ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर इंडिया ने यूरोप के जो आइटम्स हैं उनको 0 किया है। तो इस सारे के अंदर इंडिया फिलहाल जो देख रहा है वो बियॉन्ड चीजें देख रहा है, इन चीजों से हट के देख रहा है। और नरेंद्र मोदी की तमाम इलेक्शन कैंपेन, खासतौर पे जो उसको अभी बिहार के अंदर कामयाबी मिली है, गो के वो सारी 2 नंबरी धांधली से की गई है, लेकिन वो इसको कामयाबी गर्दान रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का इस टाइम पे जो सूरत हाल है, उसकी सियासत एंटी पाकिस्तान है, और एंटी पाकिस्तान का मतलब यह है कि उसको इससे तकवीयत मिल रही है और वो ये कंटिन्यू करेगा रादर देन के वो डायलॉग की तरफ जाए। तो सनाउल्लाह साहब, आपके ख्याल में ये डायलॉग किस तरफ जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का फेवरेट है और नरेंद्र मोदी के इस वक्त ज़्यादा ताल्लुकात, जैसे बात भी कर रहे थे इस हवाले से कि ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात यूरोप के साथ चल रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये जो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा होगा? मैं ये एक्चुअली उसके अगर साइड लाइन पे ये अनऑफिशियल है, वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू चल रहे हैं, मुझे कोई पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, मेरी नज़र से ये बात नहीं गुजरी। आपका जो क्वेश्चन है कि ये ना EU जो है वो एक छोटा ब्लॉक है, वो सारा कमर्शियल ब्लॉक है, उसकी सिक्योरिटी जब नेटो को खत्म कर देंगे, जो कि खत्म होना नहीं है, और उस पे कमजोर वो जरूर है, और जर्मनी उसमें अपना हिस्सा डाल के उसको मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर हुआ भी तो उस तरह का वो एक थर्ड फोर्स के तौर पे नहीं है सिक्योरिटी के एंगल से। और फिर दूसरी बात ये है कि ये इंडिया के ताल्लुकात खासे स्ट्रेटेजिक हैं अमेरिका के साथ, उसमें कोई फर्क नहीं आया। और उसके जो भी 4-5 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उनमें से किसी में कोई वो नहीं पड़ी, दरार नहीं आई। तो इसलिए पाकिस्तान अब फेवरेट में है। पाकिस्तान के ताल्लुकात एक्सीलेंट हैं, लेकिन कोई पता नहीं है ये फेज कब तक रहता है, ये वार्म। अच्छा सर, ये इस हवाले से सनाउल्लाह साहब, आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात कोलंबो में चल रहे हैं, और जैसे हम बात करें कि पाकिस्तान ने तो कभी भारत से बातचीत से इनकार नहीं किया। 12 साल से मुज़ाकरात करने वाले जो दिल्ली के हुक्मरान हैं, वही कोलंबो डायलॉग की उन्होंने विंडो खोली है, और अब ये मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहे हैं। तो इस हवाले से आपसे जानना चाह रहे थे कि क्योंकि कुछ अंदर के इंडिया के लोग ही हैं जिन्होंने इन मुज़ाकरात के हवाले से बात की कि पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात की विंडो है उसको मुकम्मल तौर पे बंद नहीं किया जाना चाहिए। वो मैं उन स्टेटमेंट से वाकिफ हूँ, लेकिन मैं उन स्टेटमेंट को इतना क्रेडिबल नहीं समझता फ्रैंकली। ख्वाहिश लोगों की है, वहाँ सीनियर वॉइसेस जरूर हैं, और ना मैं वहाँ से खुद वो क्या कहते हैं NGO बन के जो है ना निकाला गया था, जो होता है कि जी आप कश्मीर में ISI के सरगुना के तौर पे काम कर रहे थे। अच्छा। मैंने वहाँ 2 पोस्टिंग काटी हैं, तो मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जानता हूँ थोड़ा बहुत।
अच्छा। और आपस में डिप्लोमेसी में क्योंकि 34 साल गुजारे हैं, उस एंगल से भी जानता हूँ। तो एक खुद का रहना राब्ता है कि मैंने उस मुल्क को देखा हुआ है, उस मुल्क के लोगों से है ना बातचीत की हुई है। तो मैं ये समझता हूँ मोदी के होते हुए आप उससे खैर की तवक्को नहीं रख सकते। बिल्कुल मैं ठीक। अब्दुल्ला गुल की जो बात, मैं उनसे टोटली एग्री करता हूँ कि ये शख्स ना राजीव गांधी है, ना इवन वो भी नहीं, वाजपेयी भी नहीं है। हालांकि वाजपेयी भी इतना सिंसियर नहीं था, लेकिन उसने भी एटलीस्ट है ना हमारे है ना मॉन्यूमेंट पे आके विजिट किया था लाहौर में, और उसके बाद जो था वो नज़ारे के कायदे आज़म पे आया था। खुशवंत सिंह है ना, जसवंत सिंह ने एटलीस्ट अपनी किताब में लिखा था जो कि ये कहाँ उन्होंने गलती की। ये वो नहीं है। अच्छा। ये तो फुल कमिटमेंट है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, और आइसोलेट इकोनॉमिकली करना है, क्योंकि फिजिकली तो अब पाकिस्तान का वजूद खतरे में नहीं है। छोटी बहुत हमारी प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान की, अफगानिस्तान की, वो बैटल एरियाज हैं, और वो हमारे मुल्क को खत्म पूरी वो उस तरह नहीं कर सकते डिसइंटीग्रेट जिस तरह 71 में हम हुए थे। हाँ, हमारे लिए अगर उनकी जो सबसे बड़ी शरारत है वो ना कश्मीर में जो उन्होंने फ्रंट खोला है, जी जी, वो बिल्कुल। खतरनाक है। तो तो यहाँ से उनसे कोई बैद नहीं है। अब मेरा ख्याल है आप उस सब जो बातें कर रहे हैं, बातचीत की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो वाटर है ना डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उन्होंने बात कही है, मैंने वो जरूर पढ़ी है, लेकिन दूसरी बातों की तरफ मैंने एक दो दिन में कुछ नहीं पढ़ा, अच्छा। ना मैं उस पर फोकस